धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं ताकि पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा, परमेश्वर की वचनों के द्वारा हमसे बात करें। हम परमेश्वर के वचन सुनना चाहते हैं, हम परमेश्वर की बातें सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर मानव जाति के लिए कैसे विचार रखता है, उनके लिए कैसी योजना बनाकर रखा है और उनके साथ वो क्या चाहता है। हम परमेश्वर की इच्छा को उसके वचन के द्वारा ही जान सकते हैं। उसके बाद हम निर्णय ले सकते हैं कि हमको करना क्या है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की इच्छा रखते हैं, हम परमेश्वर से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं, बिना उसके वचन को सुने हम कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समस्त मानव जाति से संपर्क स्थापित करने के लिए ही कलीसिया की स्थापना की, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पवित्र वचनों के द्वारा समस्त मानव जाति से संपर्क स्थापित किया जाए और वो परमेश्वर के वचनों को सुनकर, समझकर निर्णय ले सकें और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि वो परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं या नहीं। हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। इस युग में लोग परमेश्वर के वचन से बिल्कुल इच्छा नहीं करते हैं, उससे कोई उनका लेना देना नहीं है। वो सब अपनी इच्छा में लीन है और अपनी इच्छा के लिए रात दिन प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, वो परमेश्वर के वचन के लिए ललायित रहते हैं और उपस्थित होकर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हम सबके जीवन में वो उद्धार हमें प्राप्त हो जो आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे लिए तैयार किया। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके उस महान नाम की बड़ाई करते हुए जो उसने हम लोगों के लिए उद्धार की योजना बनाई, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उस उद्धार को हमारे लिए तैयार किया। कल हम लोगों ने जिस प्रकार देखा था कि कैसे क्रूस पे हमारा जीवन का एक्सचेंज होता है, क्रूस पर हमारा कैसे पाप को यीशु मसीह ने कैसे लिया और हमारे पुराने जीवन को लिया और उसको क्रूस पर मिटाकर और हमें नए जीवन का ऑफर किया। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड लाइफ फॉर द न्यू। अब इसीलिए पौलुस ने कहा था, अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास से जो मेरा परमेश्वर के पुत्र पर है। और इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग इसका जो एंडिंग पार्ट है, इसमें दो एक्सचेंज है। द फर्स्ट एक्सचेंज then in the justified life is the exchange of the old life for the new। जो पहला एक्सचेंज हुआ है क्रूस पर, वो पुराना जीवन लिया और हमको नया जीवन दिया। और इसीलिए a life in which the old I no longer exists and the new I has taken over, the second exchange is। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ वो हम आज देखेंगे। पहला परिवर्तन जो हमने कल देखा था, जो पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में। तो दो मैं हैं। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं। तो यीशु मसीह ने आई एम बार बार बोला। 7 I ams इन द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में 7 I ams हैं, 7 बार मैं। तो मसीह भी मैं है और एक हमारा मैं। एक मैं मरेगा तब दूसरा मैं आएगा। ठीक, तो ये पहला पार्ट कल देखा था, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग आज बढ़ेंगे। और इसीलिए आपको फिर से यहीं से रिव्यू करा के
कि मसीह आपका और हमारा जीवन है अब, और मसीह हमारे जीवन का सार है। सच्चा मसीही जीवन मसीह के लिए जीने वाले विश्वासी से ज्यादा मसीह का अस्तित्व में और उसके जरिए जीना है। मसीही जीवन हम खुद नहीं जीते और ना जी सकते हैं। ये रिलीजियस लाइफ नहीं। रिलीजियस लाइफ आप जी सकते हैं। आप अपना रिलीजन रोज बनाए रखिए, अपने रिलीजन को फॉलो करते रहिए, रिलीजियस लाइफ है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नो मोर रिलीजन इन माई लाइफ, ट्रुथ इन माई लाइफ। मसीही जीवन वो सत्य हमारे जीवन में हो और वो सत्य प्रकट हो, वो है मसीही जीवन। हम उसके अनुसार जीते हैं, उसकी इच्छा में जीते हैं। तो न्यायोचित जीवन में पहला आदान प्रदान पुराने जीवन का नए जीवन से आदान प्रदान है। एक ऐसा जीवन जिसमें पुराना मैं अब मौजूद नहीं है और नया मैं हावी हो गया है। दूसरा आदान प्रदान है देह में जीवन के बदले विश्वास द्वारा जीवन। भौतिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन। पहला पॉइंट हम आज देखेंगे, हम अब विश्वास से जीते। पौलुस ने क्या कहा? अब जो मैं शरीर में जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं। तो विश्वास से जीवन और हमारी इच्छा से जीवन, दोनों में फर्क। इच्छा से जीवन ये शारीरिक जीवन, विश्वास से जीवन ये आत्मिक जीवन है। मैं अब जो जीवन शरीर में जी रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जी रहा हूं। जैसा कि गलातियों 2 अध्याय के 20 पद में उसने बोला, मैं बाहरी रूप से शारीरिक रूप से शरीर में रहता हूं, लेकिन मैं अपने भीतर आध्यात्मिक रूप से विश्वास से जीता हूं। मसीही जीवन पृथ्वी पर एक भौतिक जीवन है, यानी शरीर में, लेकिन शरीर में वो जीवन परमेश्वर के पुत्र में विश्वास द्वारा चिन्हित, नियंत्रित और निर्देशित होता है। ये बात समझने वाली है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं हम मसीह में हैं, हम विश्वास में हैं, हम मसीह में हैं, हम कलीसिया में आते हैं। कलीसिया में तो पापी आएगा ही आए। हर एक पापी जो कलीसिया में, सब पापी हैं और सब संसार से निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये बात डिक्लेयर करने वाली नहीं, हम खुद डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हम मसीह में हैं। इस बात का डिक्लेरेशन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ प्रकट करता है, जैसे अपने चेलों में प्रकट किया था वैसे ही करेगा। और जब तक ये प्रगटीकरण नहीं होता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। एक होता प्रकाशन, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, उसको कहते हैं प्रकाशन, रेवलेशन। और एक परमेश्वर हमारे जीवन से अपने आप को प्रकट करता है, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण। और ये दोनों में फर्क है। मसीही जीवन परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पे सिद्ध होता है कि हाँ ये है मसीह। ये मुंह से बोलने से नहीं होता है। और जो क्रियाएं आज कलीसिया में लोग कर रहे हैं, बहुत दुआ करने वाला बहुत आत्मिक होता है, ये धोखा है। आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आत्मा से प्रेरित व्यक्ति होगा वो नहीं खाएगा, क्योंकि बहुत दुआ करने वाले लोग, कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि वो धर्मी, कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए हैं। तो आप देखिए कितना अंतर है जो दिखाया जा रहा है। लोग अपने आप को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रगटीकरण तो कहीं है ही नहीं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आत्मिक फलों को प्रकट करता है, जिसे आत्मा के फल बोला गया है। और वो आत्मा के फल, उसमें दुआ नहीं मिलेगी, उसमें कोई ऐसी भौतिक क्रिया नहीं मिलेगी जो आज लोग दिखा रहे हैं। कोई रिलीजियस स्वरूप नहीं है। वहां पे लिखा प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, भलाई, कृपा, और सबसे लास्ट में जाके कंप्लीट किया संयम। आपको कुछ नहीं, आप इन चीजों को किनारे कर दीजिए, संयम देख ले किसके अंदर कितना धीरज है, कितना संयम, आपको पता चल जाएगा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये शारीरिक है, शारीरिक है। ये प्रगटीकरण को पहचानना कब सीखेंगे? यीशु मसीह के आने का समय है। आप और हम तैयार होंगे, जो रेडी होंगे। 5 कुंवारियों, 10 कुंवारियों का दृष्टांत याद रखिए। जो तैयार थी वो एक्सेप्ट हो गई, जो तैयार नहीं थी तैयारी के लिए निकली और वो आके ले गया। यही होगा। तैयारी का समय अभी है, उस समय नहीं है। मसीह में विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर के सन्मुख एक नई स्थिति प्राप्त होती है, जो शरीर के कामों पर आधारित नहीं है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री
5 अध्याय और उसका 19 पद, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब ये बताइए, इस लिस्ट में से कौन सी चीज आपके जीवन में खत्म होगी? एक भी चीज नहीं खत्म हुई, तो इसका मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई, तो हम कहां मसीह में? हम कैसे झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं। बाइबल में मालूम परमेश्वर को किस चीज से नफरत है? झूठ से बहुत नफरत। आप जो है आप बोलिए, आप अंगीकार कीजिए, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे प्रभु अनुग्रह कीजिए। ये सच्ची प्रार्थना है। जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मैं तो इस लायक नहीं हूं। आप देखिए, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, मेरे साथ निकाल के पढ़िए, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। ये मत सोचिए कि आप धर्मी हैं कभी, और ये कभी प्रोजेक्ट मत कीजिए कि मैं बहुत धर्मी हूं। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 9 पद से पढ़िए। ये एक दृष्टांत है। यीशु मसीह ने, उसने उनसे, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से नहीं, अपने चेलों से नहीं, ये इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं जो अपने आप को धर्मी समझते थे, रिलीजियस लीडर। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर भी ये टेंडेंसी है कि अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाकी लोग तुच्छ, तो आप अपनी इस मानसिकता को तोड़ दीजिए। उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, यानी एक सेल्फ राइचियस पर्सन था, स्वधर्मी, और दूसरा चुंगी लेने वाला था। संसार में 2 ही लोग हैं, या तो पापी है और या स्वधर्मी। ये एक रिलीजियस जिसको बोलते हैं, स्वधर्मी उसका अपना खुद का धर्म। जी, फरीसी खड़ा होकर या स्वधर्मी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं हो। एक बात बताइए, इस व्यक्ति को एक ये वाला जो बात बोल रहा अपने विषय में, ये किससे प्रार्थना कर रहा है? हम नहीं मानते ये परमेश्वर से बात कर रहा। पूछिए क्यों? ये हे परमेश्वर बोल जरूर रहा है, लेकिन ये परमेश्वर को नहीं जानता। पूछिए क्यों? क्यों नहीं जानता? पूछिए। क्योंकि ये स्वधर्मी है। ये परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं जो परमेश्वर को जाने, ये अपने धर्म के आधार पर यह ईश्वर को पुकार रहा है, जिसमें ये अपने आप को धर्मी प्रकट कर रहा है उसके सामने, उस ईश्वर के सामने जिसको ये ईश्वर कह रहा है। अगर ये सच्चे परमेश्वर को जानता तो ये ऐसा नहीं बोल सकता था। परमेश्वर की धार्मिकता तो हमारे पापी स्वभाव को प्रकट करने पर पश्चाताप करने से ही हमें परमेश्वर की ओर बढ़ने का पहला स्टेप ही वही है, पश्चाताप। तो एक परमेश्वर की धार्मिकता में जो व्यक्ति आता है वो पापी होता है, और पापी व्यक्ति कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। यहां पर यीशु मसीह कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है जी। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, मैं देखिए, अब ये सेल्फ राइचियसनेस है कि नहीं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। अब इसमें बार बार एक शब्द आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा,
मैं ये करता हूं, 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 ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं। इसी को रिलीजन बोलते हैं, इसी को सेल्फ राइचियसनेस बोलते हैं, स्वधार्मिकता। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, ये धर्म के काम गिना रहा परमेश्वर को। तो ये बताइए कौन सा परमेश्वर है जिसको ये, हमारा परमेश्वर तो हमें बताता है कि तुम पापी हो और तुम परमेश्वर को जानते नहीं, यू आर गॉडलेस। इसलिए हम परमेश्वर के पास ये कहते ही नहीं परमेश्वर, हम कहते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, यानी यीशु मसीह मीडिएटर है ना, गॉड परमेश्वर और लॉर्ड प्रभु। तो प्रभु के बिना परमेश्वर तक आप नहीं पहुंच सकते, मीडिएटर। अब आप बाइबल को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बाइबल जो है, व्यवस्था में जाएंगे तो वहां पे लॉर्ड गॉड लिखा है, गॉड लॉर्ड नहीं लिखा है। क्यों? पहले लॉर्ड है फिर गॉड क्यों है? पहले गॉड फिर लॉर्ड क्यों नहीं? किसी को नहीं मालूम। ये जो आपकी अज्ञानता है ना, यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड लॉर्ड। परमेश्वर के पास आप बिना लॉर्ड के यानी प्रभु के बिना आप परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकते। ये दो व्यक्ति हैं, गॉड और लॉर्ड। और व्यवस्था में जब आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे, इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा ये नहीं थी व्यवस्था को फॉलो नहीं करना था, उसको ऑब्जर्व करना था। ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो ये देखेंगे कि लॉर्ड देन गॉड, और वहां पे हर बात लिखी है तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु पहले परमेश्वर बाद में, हिंदी में भी। तो प्रभु कौन है? वो प्रभु आपको जो पुराने नियम में व्यवस्था में दिखाया जा रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो नए नियम में प्रकट हुआ, जिसका वर्णन पुराने नियम से आ रहा है व्यवस्था से, वो नए नियम में प्रकट हुआ, उसी के विषय में नया नियम है। तो यहां पे देखिए, ये परमेश्वर डायरेक्ट वर्ड बोल रहा, ये एक क्वेश्चनेबल मार्क। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को डायरेक्ट हे परमेश्वर करे, तो भी क्वेश्चन मार्क है कि ये डायरेक्ट परमेश्वर के पास कैसे पहुंच रहा है। यानी डायरेक्ट आप अगर गवर्नमेंट सिस्टम में देखें तो वहां पर आप अपने अधिकारी को लेटर लिखते हैं और आप अपने अधिकारी के द्वारा कॉपी टू आप अपने अधिकारी के भी अधिकारी के ऊपर तक ये थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं। कभी भी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते ऊपर। न्याय प्रक्रिया में जाइए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, आपको पहले अपने लोकल कोर्ट में जाना होगा, फिर हाई कोर्ट में जाना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप, ये क्यों बनाई गई लेयर्स? और आम आदमी इन सब बातों से दूर है और कहता परमेश्वर परमेश्वर चिल्ला रहा है। वो शब्द बोल रहा है। तोते को आप कोई भी बात सिखा देंगे, तोता जब वो बोलता तो वो जो रटा हुआ वही बोल रहा है या वो समझ के बोल? तो आज के लोगों की भक्ति क्या है? रटी रटाई, वो पूर्वजों ने रटा दिया, हम उसी को रटते जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं ईश्वर से बात कर रहे ना। और सब रिलीजन में रटी रटाई, रट्टा मार है, वो मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्शियस से वो नहीं आ रहा। वो हमको हमारे अंदर बिल्ट इन किया गया है। बच्चे को आप जब कोई चीज सिखाते हैं, रटाते हैं, तो वो उसको रट जाता है और वो वही बोलता है जो उसके माइंड में फीड हो गया। ये फीडिंग है। जब आप किसी चीज को फीड करते हैं, आप कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर में जो आपने फीड कर दिया वो फीड हो गया। अब कंप्यूटर में आप आज के समय में मान लीजिए आपने 1980 में 1970 में आपने उसमें कंप्यूटर में फीड किया कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आज तो नहीं है ना, आज वो दुनिया में भी नहीं है। लेकिन अगर उसको अपडेट ना किया जाए कंप्यूटर को और आज की तारीख में उस अपडेट उसमें पूछिए हु इज द प्राइम मिनिस्टर, वो क्या बताएगा? इंदिरा गांधी बोलेगा, क्योंकि वो फीड है, अपडेट किया नहीं। तो परमेश्वर का वचन वही तो कह रहा है कि अपडेट योर माइंड, रिन्यू योर माइंड मींस अपडेट योर माइंड, कि परमेश्वर को जान लो। अपडेट योर माइंड, हु गॉड इज, हु इज द रियल गॉड, हु इज द क्रिएटर ऑफ द अर्थ। वो हमारा सृष्टिकर्ता कौन है उसको जानो थ्रू हिज वर्ड। कलीसिया में जाओ और उसको जानो, इसीलिए कलीसिया की स्थापना की थी। अब यहां पर देखिए, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अब यहां पे नोटिस कीजिए पढ़ते समय, ये परमेश्वर किसको बोल रहा है? जिसके सामने ये अपनी धार्मिकता का बखान कर रहा है, वो कौन परमेश्वर है? सच्चा परमेश्वर तो ऐसा नहीं कर सकता।
मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी कमाई का सब 10वां अंश देता हूं। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर सुन रहा हो, कह रहा है दे के ताने मार रहा है। अरे मैं इसको 100% देता हूं, उसमें से अगर ये 10% देता, मुझे ताना सुना रहा है। ये इंसान है, स्वार्थी इंसान होता है, इंसान की और बेअकल। वो परमेश्वर को जानता नहीं है, वो अपने रिलीजन में अपने आप को धर्मी समझ। परंतु चुंगी लेने वाले ने, अब देखिए पापी का एटीट्यूड, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहे। वो इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो कि मैं ऊपर देख लूं, ऊपर वाले की तरफ, है ना। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया। पश्चाताप कर रहा ना। अभी आगे पढ़िए, तब उसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को धर्मी बनाएगा या बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर ने पापियों से क्यों प्रेम किया? क्योंकि पापी व्यक्ति पश्चाताप करेगा, धर्मी कभी पश्चाताप नहीं करेगा। आज के युग में लोग पश्चाताप क्यों नहीं कर रहे? अब बताइए। क्योंकि सब अपने आप में, सब सेल्फ राइचियसनेस में फंस गए। ऑल आर इन सेल्फ राइचियसनेस, सब अपनी धार्मिकता में फंसे। सबका अपनी अपनी धार्मिकता है, मेरी धार्मिकता, ये मेरी मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म। परमेश्वर कहता है ठीक, तेरा धर्म तुझे स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता, तेरा धर्म तुझे अनंत जीवन नहीं दे सकता। चैलेंज बिटवीन अ रियल गॉड, अ सेल्फ राइचियस पर्सन। उसका अपना जो दावा है वो और परमेश्वर के बीच ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। चैलेंज, हमने एक चीज सीखी है, अपनी अकल का कभी सहारा ना। हमारी अकल कह रही है ईश्वर है, हम कहते हैं हम नहीं मानते। अब पहले हम भी फंसे हुए थे, अब हम कहते हैं नहीं, ईश्वर वो है जिसने हमको जीवन दिया, और जो जीवन की बातें करता है, जो जीवन देने की, अनंत जीवन देने की बात कोई नहीं करता। अनंत जीवन देने की बात जो करता वो ईश्वर। मैंने सीखा और अपने जीवन में वो अपने आप को अपडेट किया वचन से, और आज भी करते हैं, और हम लगातार करते रहेंगे। ये अपडेशन एक दिन में नहीं पूरा होता है, ये हमारे लाइफ प्रोसेस है, ये हमारे जीवन में आखिरी सांस तक चलेगा ये अपडेशन, और ये अपडेशन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पे देखिए, बल्कि परमेश्वर के पुत्र में विश्वास पर आधारित है। देखिए, परमेश्वर के शरीर मसीह में विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर के सम्मुख एक नई स्थिति प्राप्त होती है, जो शरीर के कामों पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पुत्र में विश्वास पर आधारित है। देह में जीवन दरिद्र, सीमित, व्यथित, नीरस है, लेकिन उस जीवन के भीतर परमेश्वर के पुत्र में विश्वास का जीवन है, विजय और आशा का जीवन। आप अपने जीवन में व्यथित रहेंगे, आप सोचेंगे बहुत कुछ होगा, कुछ ये शारीरिक जीवन है, और आप हमेशा दुखी रहेंगे। वही हमने बोला ना, कभी गुब्बारा फूला होगा, कभी पिचका होगा, कभी फूला होगा, पिचका होगा। यह विश्वास, आपका अपना विश्वास तो कभी लॉटरी खुल गई। हमने बहुत अनुभव से सीखा है, जब कलीसिया में लोग आते हैं जिसके जीवन में उस हफ्ते में कुछ उसके साथ बड़ी अच्छी घटनाएं होती हैं, उसको कुछ प्राप्त हुआ होता है, वो खिला चेहरा आता, मिठाई का डब्बा लेकर आता, हम समझ जाते हैं आज इसका विश्वास बहुत ऊपर है। और जो पिछले संडे मिठाई लेकर आया था, फूला हुआ आया था, वो हो सकता है कि इस संडे पिचका हुआ है, मुंह उतारा हुआ। हम समझ जाते हैं इनकी हवा निकल गई। ये जो आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं ना, ये आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए लिखा है, जो व्यक्ति जो शक करने वाला होता है ना, वो समुद्र की लहर के समान। वचन सुन के तो हवा भर गई, उछल पड़े, और जैसी मुसीबतों में से गुजरे पिचक के नीचे गिरते। ये वाला विश्वास, ये विश्वास नहीं है। यही तो, इसी चीज को तो आपको पकड़ना है कि हम विश्वास में नहीं है, हम दिखावा कर रहे हैं विश्वासी होने का। हम मसीह पर विश्वास करके जीते हैं, क्योंकि वो कौन है, मसीह कौन है, पहले आपको ये, और तब आप उस पर विश्वास करें। तब आपको ये मालूम रहेगा कि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। वो कौन है जिस पर आपने विश्वास? वो परमेश्वर का पुत्र है,
उससे ज्यादा कौन हमारे भरोसे का हकदार है, क्योंकि हम इसी उद्देश्य से परिश्रम और प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी आशा जीवते परमेश्वर पर टिकी है, जो सभी लोगों का विशेष रूप से विश्वास करने वालों का उद्धार करता है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 10 पद जी। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके यानी स्पेशली यानी खास करके वो विश्वासियों का उद्धार करता है। हम मसीह पर विश्वास करके जीते हैं, क्योंकि उसने जो किया है वो हमारे लिए मरा है और फिर से जी उठा है। उसने हमें नया जीवन दिया है, वो हमारे अंदर रहता है, हमने उसे पा लिया है। पा लिया का मतलब मालूम क्या है? अच्छा ये बताइए, पंजाबी में पा लिया का मतलब क्या होता है? पहन लिया, किसी चीज को धारण कर लेना, है ना? कहते जा कपड़े पा के आ। पा लेने का मतलब उसको धारण कर लेना, पहन लेना, है ना? चप्पल पा के आ यानी जाके कुछ पहन के आ जाओ पैर में। आप पा लिया का मतलब उसको धारण कर लिया। कि क्या आपने उसको धारण किया? ये मुख्य विषय है, और इस पे आप ज्यादा ध्यान दें कि क्या आपने उसको पहन लिया है। ये पहनना ये जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद। परंतु जितनों ने उसे पहन लिया है, ग्रहण करने का मतलब पहन लिया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। किसको दिया? विश्वास करने वालों ने, कि जिन्होंने पहन लिया। आप दुनिया में ढिंडोरा पीटते फिर रहे, हम उस पर विश्वास करते, पहना क्यों नहीं? झूठी गवाही दे रहे हैं। आपने उसको पहना ही नहीं। वो आप अगर आप कपड़ा पहन लेंगे तो आप दिखेंगे कि कपड़ा दिखे? तो कपड़े के द्वारा आप कैसे दिख रहे हैं वो दिखेंगे ना। तो आप मसीह को पहन लेंगे तो लोग आपको मसीह के रूप में दिखेंगे। वो नहीं दिख रहा, स्वरूप आपका बिगड़ा हुआ है, और आप मुंह से गवाही दे रहे हैं कि हम विश्वास करते, हम विश्वास करते, हम विश्वास करते। ये शरीर है जो आपका दिल आपको धोखा दे रहा, फिर आप खड़े होकर कलीसिया में सबको धोखा दे झूठी गवाही से। पहचानना सीखिए। आप बहुत सरल है, ये चीजें व्यवहार से पकड़ी जा सकती हैं। और उसके अधीन हो गए, उसे पा लिया है और उसके अधीन हो गए। पा लिया का मतलब उसके अधीन हो जाना, सरेंडर। अब वो नहीं, अब मैं नहीं, अब वो है। उसका नियंत्रण है, क्योंकि हमारी इच्छाएं उसके अधीन है। परमेश्वर के पुत्र में विश्वास से जीने का अर्थ है उसे ग्रहण करना, उसके अधीन हो जाना, उसमें विश्राम करना। अब प्रभु करेंगे जो करना। हम तो अपने डेस्टिनेशन यानी प्रभु तक आ गए। अब प्रभु में हम हैं। मसीह में होने का मतलब कि अब उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारा प्रयास काम ना करे। आपको कठिन लग रहा हो, ऐसा कैसे होगा? हम लोगों की तो आदत पड़ी हुई, दिमाग भी दौड़ाना है और युक्ति बुद्धि सब कुछ करना, साम दाम दंड भेद। तो हम ये कहते हैं आप अपना रास्ता जितना लंबा करना चाहते हैं, वो आपको ऐसी अड़ी में फंसाएगा ले जाकर कि उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ऊपर कि प्रभु अब तू ही निकाल। इतना फंसना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। और अगर आप समझ रहे हैं और आपको मालूम है आगे जाके हम और दलदल में फंस जाएंगे और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर लास्ट ऑप्शन यही है, फिर उसकी मर्जी पर है कि वो निकालेगा कि नहीं निकालेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी मर्जी को किनारे करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। ये सरल है। और जब आप अड़ी में फंस जाएंगे, डेड एंड में, तब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो निकालेगा कि नहीं निकालेगा। फिर आपकी कोई इच्छा नहीं चलेगी। आपने अपनी सारी इच्छाओं के कारण आप ऐसे दाव में फंस गए कि अब वहां से आप सिर्फ ऊपर ताक सकते कि प्रभु हमें बचा। अब फिर वो बताइए लास्ट मोमेंट पे उसकी मर्जी काम करेगी कि आपकी मर्जी काम?
तब तो बहुत फंस गए। अब वो अनुग्रह करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री। वो दुनिया पे हर व्यक्ति को जिसको वो मौका दे रहा आज, उसके जीवन में ये क्षण आ जाएगा। 9 अध्याय, रोमियो की पत्री, उसका 9 अध्याय, इसका 6 पद से पढ़िए। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजरायली नहीं हैं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी यानी परमेश्वर की संतान ठहरे, ऐसा नहीं है। परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, अर्थात अब इसका मतलब समझिए, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं होगी। तो ये शारीरिक लोग परमेश्वर की संतान नहीं है, बॉर्न अगेन होना जरूरी। परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का मतलब परमेश्वर के वाचा, प्रॉमिस। प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। तो ये किस पर निर्भर था? इसहाक का जन्म किस पर निर्भर था? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर था। तो उसने अब्राहम को कब तक मौका दिया है? जब परमेश्वर ने उससे वादा किया था तो अब्राहम ने तुरंत शारीरिक क्रिया की और हाजिरा से बस परमेश्वर ने वहीं पर पकड़ लिया। यार ये तो यार इससे कुछ बोलो तो ये बिल्कुल खुद ही करने लगता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अच्छी गाड़ी दूंगा, जाके लोन लेके गाड़ी ले आइए। प्रभु ने आशीर्वाद वो दिया हमको, परमेश्वर की बरकत। यही गवाही देते हैं ना। तो परमेश्वर ने आपको लोन लेने के लिए तो बोला नहीं था, तो आपने झूठी गवाही दी ना, दी क्या नहीं दी? और वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर झूठ बोल दिया। परमेश्वर ने आपसे ऐसा कोई वायदा ही नहीं किया था कि मैं गाड़ी दिलाऊं। ये हमारी शारीरिक इच्छा थी। इसीलिए लिखा है कि शरीर की जो शारीरिक बच्चे हैं ना, ये शारीरिक लोग, ये परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत शातिर हैं और ये झूठ बोल देते हैं। कलीसिया में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही दे देते हैं। परमेश्वर कभी आपको कर्जा लेके कोई चीज लेने को बोलता है? आप देखिए शुरू से नेचर ऑफ गॉड दिख रहा है। जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को बोला था, तो जिस लकड़ी का वहां पर उसने वर्णन किया गया, गोफेर की लकड़ी, उसके जंगल थे और उसके घर के चारों तरफ थे, इजीली अवेलेबल और फ्री अवेलेबल। उसने बस कहा था इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये जो बेकार की लकड़ी है, जलावनी लकड़ी, इसे काट काट के और इसका जहाज बनाओ। ये सिर्फ परिश्रम का काम था, लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं था। हाँ के ना? और उससे जीवन बचा दिया, उसके परिवार को बचा दिया, क्योंकि पूरा परिवार मिलकर उस काम को कर रहा था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। फिर आप देखेंगे मूसा के समय में उसने कहा बबूल की लकड़ी, वो उसके जंगल थे, फ्री अवेलेबल थे। उसने कहा बबूल की लकड़ी लाओ और उसके ऊपर बाहर का जो है पीतल से मड़ा और अंदर सोने से मड़ा, अंदर बबूल की लकड़ी। तो उसने ये दिखा दिया जो परमेश्वर ने आपसे कभी भी वो काम नहीं बोलेगा कि जाके कर्जा लेके आ। हालेलुया। और लोग कर्जा लेकर गवाही झूठी देते हैं। तो परमेश्वर आपको कर्जा लेने की अनुमति नहीं देता। ये हमारी इच्छा है और हमारी परिस्थिति है जो हम डेवलप करते हैं, उसमें हमारी मजबूरी है कि हमको लेते। क्लियर? हाँ, आगे पढ़िए। मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी, अब इसहाक के बच्चों की बात आ रही, अब्राहम फिर इसहाक। अब इसहाक ने क्या किया? और केवल यही नहीं परंतु रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है
कर्मों के कारण नहीं है। आज दुनिया में मालूम है सारी बातों का केंद्र लोगों ने कर्मों पे डाल दिया। ये कर्म है, ये कर्म है, ये झूठा विश्वास है कर्मों वाला। आपके कर्म नहीं है, ये तो परमेश्वर की महिमा है। आप मसीह में है, ये आपके कर्म नहीं है बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह के कारण हम मसीह में है, कर्मों के कारण नहीं है। तो ये घमंड कभी नहीं होगा क्योंकि कर्मों पे आधारित, परमेश्वर की धार्मिकता कर्मों पे आधारित है ही नहीं। तो ये बिल्कुल रिलीजन से और सांसारिकता से बिल्कुल अलग, इसीलिए इसको लिखा ये बिल्कुल अलग है और लोग इसको पा नहीं पाएंगे, यानी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह क्या था? सकरा है वो मार्ग और कठिन है वो रास्ता जो जीवन को जाता है, अनंत जीवन को, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाएंगे। इसका मतलब ये कि बहुत थोड़े लोग उसको समझ पाएंगे, और जो समझेगा वही पाएगा, वही धारण करेगा। जो समझेगा नहीं वो कहां पाएगा? तो इसको जब तक हम अगर आपके सामने ये जीवन जी कर ना दिखाएं और इसके बारे में आपको जानकारी वचन से ना दे सही, और आप उस चीज को अपने जीवन में लागू ना करें, तो आप नहीं पा सकते। यह सकरा मार्ग। आगे पढ़िए। कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। कि आपको बुलाया किसने है? बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा था जेठा यानी जो पहला बड़ा वाला लड़का पहलौठा, वो छोटे का गुलाम होगा। दास का मतलब गुलाम होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को, ये परमेश्वर कह रहा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, छोटे वाले से जो धोखेबाज था, और याकूब को अप्रिय जाना। ठीक, अब आगे पढ़िए 14 पद। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, तेरे कहने से कभी नहीं करूंगा। मूसा को उसने ये बोल दिया था तेरे। तो आज अगर मैं आपके लिए, मान लीजिए परमेश्वर, मैं परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मेरा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, आप मेरे पास आए और ये सोच के आए कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, और क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ सही संबंध है तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर देगा, ये गलत है। नहीं करेगा, ये उसकी मर्जी है। मैं आपके लिए निवेदन कर सकता हूं और मैं करता भी हूं, मैं आपके लिए विनती कर सकता हूं और करना है, लेकिन आपकी वो मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा या नहीं करेगा ये उसकी मर्जी पर। ये बात यहां पर कही जा रही, उसने मूसा से कह दिया था, और मूसा इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर को पे दबाव नहीं डाल सकता हूं लोगों के लिए, लेकिन मैं लोगों पे दबाव डाल सकता हूं ताकि वो परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाए, उसकी आज्ञा माने, ताकि वो अनुग्रह करे। तो अनुग्रह आप पर आज्ञा मानने के कारण होगा, ना कि किसी के द्वारा प्रार्थना करने के कारण होगा। प्रार्थना फेल हुई, आप समझ में आ रहा ना, बुद्धि खुल रही है। तो आप किसी पे, अब मान लीजिए पापी मनुष्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो पापी की तो वो सुनता ही नहीं। तो आप तो धोखे में बैठे कि मैंने इनसे प्रार्थना कराई, प्रभु एक दिन करेगा। 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, आपको लगेगा ये सब झूठ है, तो आपको धक्का लगेगा। लेकिन मालूम है ये गलती उस व्यक्ति की है जो आपको भ्रम में फंसा के बैठाए हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु करेगा ना। आप वचन सुनो, सत्य सुनो, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इस भ्रम से तुम्हें सत्य निकाल लेगा। तो आप वचन पर ज्यादा ध्यान दें, बाइबल क्या कह रही है उस पर, उस सत्य पर मन लगाएं और किसी बात में मन ना लगाएं। हम मसीह पर विश्वास करके जीते हैं क्योंकि उसने जो किया है वो हमारे लिए मरा है। ये बात हमेशा याद रखिए, आपकी धार्मिकता के कारण वो आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। विश्वास मसीह के प्रेम में निहित है, यानी उसमें निहित है। परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया, विश्वास परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है जो मसीह में प्रदर्शित होता है। इससे परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 पद।
जी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, अनंत जीवन की बात। एक्चुअली इसको आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो यहां पर जीवन नहीं लिखा है, यहां जोई लिखा है। जोई का मतलब होता है अनंत जीवन या स्पिरिचुअल लाइफ, वो लाइफ जो आपको आत्मिक जीवन ही अंत, यानी आपकी आत्मा तो कभी मरती नहीं, और आप मसीह में हैं तो आपकी आत्मा अनंत काल के लिए जीवित रहेगी। इसी को अनंत जीवन बोलते हैं। ठीक, शारीरिक जीवन का एक दिन का एंड है। विश्वास उस प्रेम का जवाब देता है जो अनचाहा होता है। जबकि हम अभी भी परमेश्वर से अलग थे और अपने बुरे कामों के कारण उसके प्रति शत्रुता पूर्ण थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि उसने प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 21 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 21 पद है। हाँ, निकाले, हाँ, तो तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अब यहां पर एक बात बताइए, ये वचन में क्या लिखा है? ये दो पदों किसी को समझ में आ रहा है? ये किससे बात की जा रही है? ये कौन थे जो निकाले हुए थे? ना, यहूदी तो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, उन्हें इसी बात का तो घमंड था। ये निकाले हुए लोग कौन थे? अन्य जाति, खतना रहित। ये खतना रहित लोग, यानी अन्य जाति की बात की जा रही। ये इजराइलियों के अपार्ट दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अन्य जाति। ओनली जेश पीपल, इसको छोड़ दो, खतने वाले, बाकी जितने बिन खतने वाले सब अन्य जाति, चाहे वो किसी भी रिलीजन को। ये खतने उनके लिए लिखा है कि तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, ये कौन है उसने? ये है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक, बहुत ध्यान दीजिएगा इस स्टेप से, पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे परमेश्वर के पिता के सामने। बनाकर, पवित्र बनाकर, निष्कलंक बनाकर और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे परमेश्वर पिता के सामने। अब आप मूसा के तंबू में जाइए, ये काम बाहरी आंगन में ही संभव है, वहां पे फाइनल होता है। फिर हम आते हैं पवित्र स्थान में, यानी मसीह में, और मसीह के अंदर जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध, इसके हम पार्टेकर बनते हैं, जिससे हम पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर और पवित्र बनकर और वहां पर परमेश्वर पिता यानी होली ऑफ होलीज में प्रवेश करें। वो प्रभु यीशु मसीह कराएगा। पवित्र आत्मा यही काम तो कर रहा है कलीसिया के लिए, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब बताइए, इसमें फिजिकल जो पास्टर्स खड़े, ये क्या कर, इन्हें केवल सुसमाचार सुनाना था। ये अपनी थ्योरी लेकर खड़े हुए, अपना एजेंडा चला रहे, नेम फेम मनी। खैर, आप लोग अभी बहुत मुश्किल है उस लेवल से जाके ये देखना। परमेश्वर के वचन के आधार पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो लूट मचा है, और लोग लूट रहे और अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, जबकि पापी मानना अपने आप को। वो कौन सा प्रचार कर रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं कि सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर किसी की नहीं सुनता, ये उनको मालूम ही नहीं, सब लोग दुआएं कर रहे हैं और एक दूसरे को उभार रहे, तुम भी दुआ करो। हार्ड है, सच बड़ा कड़वा होता है, सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन मालूम है आज आपको बुरा लग रहा है, अगर आप यहां से सुधार कर लेंगे ना तो आपको जीवन में आगे जाके आराम मिलता है। अगर बच्चे का जो पढ़ाई का जो शुरुआती समय होता है, फाउंडेशनल, बड़ा पेनफुल होता है। बच्चे की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, उसको सवेरे उठा दिया जाता है, उसको
टांग के स्कूल पहुंचा दिया जाता है, उसको स्कूल में फिर वापस लाया जाता है, फिर बेटा फिर थोड़ा सा आराम करो, फिर थोड़ा खेलो, फिर पढ़ने बैठाया जाता है। कितना हार्ड टाइम होता है। लेकिन वो बच्चा इस हार्ड चीज को जब क्रॉस करता है तब वो अपने जीवन में कितना सुख पाता है, वेल एजुकेटेड बन। तो ये शुरुआती जो पार्ट होता है बहुत कठिन होता है मसीह में भी। अब देखिए एक और पद पढ़ दीजिए इसी के साथ साथ जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद। किसने किससे प्यार किया? प्रेम इसमें नहीं कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि अभी देखिए दुनिया में कलीसिया में लोगों को जाके देखिए तो ऐसा लगेगा परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। जो प्यार उसने हमसे किया, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हमने क्या किया? हम लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर बहुत दुआएं करके ये दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर, कुछ नहीं, दुआ नहीं करने का। आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी है और भलाई करनी है, लोगों सब लोगों के लिए भलाई करनी। आप दूसरों के साथ भलाई से भलाई नहीं कर रहे, आप अपने आप को धर्मी दिखा रहे है ना, झूठा। सारे भाव निकल के आ जाते हैं। एक और पद पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 19 पद। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता हो। अब आप बताइए, पहले खुद यहां पे रुक के पढ़िए, सुनिए और फिर सोचिए कि आप कलीसिया में आते हैं और आप परमेश्वर के प्रेम प्राप्त कर रहे हैं मसीह में, अनुग्रह और प्रेम, लेकिन आप अपने भाई से नफरत करते हैं। तो आप ये कहें कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। ये वचन बोल रहा है, ये कन्विक्ट करता वचन। तो फिर आप जब झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर झूठों की तो सुनता नहीं, झूठे लोगों के लिए लिखा है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। आप किसी भी प्रकार का झूठ कर रहे हैं। झूठ शैतान की ओर से, यीशु मसीह वो झूठ का पिता है। ही इज द ऑथर ऑफ सिन, ए ऑथर ऑफ लाई, फादर ऑफ लाई। वो झूठ का पिता है और हम लोगों के नस नस में झूठ बसा हुआ, शारीरिक मनुष्य। और यहां पर वो शारीरिक देह उतारी जाती है मसीह में। अगर आप प्रवेश करना मांगते हैं मसीह में, आदम से मसीह में, तो आपकी शारीरिक देह यानी आपका शारीरिक स्वभाव उतारा जाएगा और इसे उतारने के बाद ही आप मसीह में प्रवेश कर सकते हैं। इसी को बैप्टिज्म बोलते हैं, इसी को बैप्टिज्म बोलते हैं। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में बपतिस्मे का असली अर्थ यही है। अब देखिए हम लोग एकदम सच्चाई की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर का अनचाहा प्रेम है जिसने हमारे दिलों को जीत लिया है और जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 13 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए, भाई अपने बेटे के लिए आप दे सकते हैं, अपनी बेटी के लिए आप प्राण दे सकते हैं, है ना, लेकिन अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई प्राण, सॉरी, हम नहीं दे सकते, है ना। अब फिर कौन सा प्रेम दिखा रहे? आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया में सब लोग सब करते हैं अपने बच्चों से, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अपनों से तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं और गैरों से प्रेम करना मसीहा सिखाते हैं। आप गैरों से प्यार करके देखिए, जिस दिन आप इसमें सफल हो गए समझिए कि आप परमेश्वर में हैं, आप मसीह में हैं। और ये इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है। जब तक आपकी बॉर्न अगेन नहीं होंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आप मैच्योर नहीं होंगे, तब तक आप ये संभव नहीं है कि आप कर लें, इम्पॉसिबल है। एक और पद पढ़ दीजिए, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 पद। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 पद। मसीह ने हमसे प्यार कब किया?
जब हम धर्मी, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह किसके लिए मरा? पापियों के लिए मरा। तो कलीसिया में कौन लोग आएंगे? पापियों का वेलकम करना है। तो परमेश्वर की सेवा पापियों का वेलकम करना, पापियों को झेलना, पापियों का आत्मिक पालन पोषण करना, उनको वचन बताना। तो आपको चोटें तो लगेंगी, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति आपके ऊपर क्रोध उतारेगा। हो सकता है कि आपको गालियां भी सुननी पड़े, हो सकता है आपको लोगों का दुर्व्यवहार झेलना पड़े। क्या इसके लिए परमेश्वर के सेवक को इसी के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि तुम सत्य को ऐसे लेकर खड़े नहीं रह सकते। रिएक्शंस ज्यादा होंगे और उसको ग्रहण कम लोग करेंगे। अब आप ये बताइए कितने लोग इसके लिए तैयार? क्यों आज कलीसियाओं में लोगों ने एजेंडा बदल दिया? सत्य क्यों नहीं बोला जा रहा? सुसमाचार क्यों नहीं? क्योंकि सुसमाचार लेकर खड़े होने का मतलब है कि आपको रिएक्शंस को झेलना पड़ेगा। और आज के समय में लोग पटाने का काम करते हैं, घुमा फिरा के आपको झिलाने का, आपको सच नहीं बताना, आपको यानी धीरे धीरे आपको टहलाते रहो, पब्लिक बंधी रहे, नेम फेम मनी तभी चले। सत्य बोला सब बात, कोई नहीं टिकेगा। लेकिन जो सत्य में, ऐसा भी नहीं है कोई नहीं टिकेगा, सत्य में थोड़े लोग होंगे। कहने का मतलब यह कि थोड़े लोग हैं, लेकिन आपको इनको झेलना पड़ेगा। ये एक दो दिन में तो मैच्योर होने, तो ये पता नहीं कितने समय तक 10 लोगों को लेके आप चलेंगे। यह है सच्चा रास्ता, यह है क्रूस उठाना। और लोग अपने आप के बारे में सोचते हैं, भाई हमें गाड़ियों में चलना है, हमें हवाई यात्राएं करनी है। तो कहां से होगा? नेम फेम मनी के बिना ये वाला रास्ता जो पकड़ा हुआ है, इसीलिए पकड़ा हुआ है कि भाई पैसा जरूरी है, लोग नहीं जरूरी है। उन्हें, उनके लिए लोगों का उद्धार जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। हम परमेश्वर का, उसके वचन के लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमारी आंखें खोलता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम तो पहले हम धर्मी नहीं थे, हम पापी थे। एक पापी से उसने प्यार किया और एक पापी को उसने अनंत जीवन दे दिया और अपने आप में उसको नई सृष्टि बना दिया। तो हम पापी हैं, ये स्वभाव हमको मालूम है। तो जब प्रभु के पास पापी लोग आएंगे तो हमें मालूम है ये हमारे जैसे। हम झूठ बोलते थे, ये भी झूठ बोल रहे हैं। हम भी ड्रामा करते थे, ये भी ड्रामा कर रहे हैं। तो हमको कैसे मालूम है? क्योंकि हम भी थे, और हम थे तो इसलिए हम सबको जानते हैं कि ये भी है ये। तो जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आप में हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखना चाहिए। और हमें नहीं दिख रहा इसका मतलब नहीं है। ये सीधी सी बात बता दें, ये अनुभव से है। विश्वास व्यक्तिगत प्रेम से उत्पन्न होता है। पौलुस कहता है उसने मुझसे प्रेम किया। पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय का 15 पद। मैंने अपनी जिंदगी में किसी सेवक को, मसीह के किसी सेवक को ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि आई एम अ चीफ सिनर। सब अपने आप को धर्मी कहते हैं। जी, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यानी मेरा जो मैं है अंदर, ये सबसे बड़ा पापी मैं। इस मैं को मरना है और यीशु मसीह, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। वो जीवन की रोटी को यहां, उस मैं को आना, मसीह को।
तो एक मैं मरेगा तभी दूसरा मैं यहां पर आएगा। वो ये सत्य कि मसीह पूरे संसार के पापों के लिए मरा तब तक बेकार है जब तक हम इसे अपने लिए ग्रहण ना कर लें। उसने मुझसे प्रेम किया, ना केवल मानवता के समूह से बल्कि मुझसे पर्सनल। उसने मुझ पापी से प्यार किया पर्सनल। और जब तक ये चीज हमारे जीवन में पूरी नहीं हो जाती, व्यक्तिगत रूप से ये नहीं होती है, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। ये मसीह पूरे संसार के पापों के लिए मरा तब तक बेकार है जब तक हम इसे अपने लिए ग्रहण न कर लें कि वो मेरे अंदर मैं मर जाए और वो आ जाए। ये नहीं होता है। तो पूरे संसार के लिए वो मरा, ये कहावत है, ये लिखा हुआ है बस। मसीह का प्रेम उसके उपहार में प्रदर्शित होता है। परमेश्वर का पुत्र जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, उनका उपहार व्यक्तिगत था। उन्होंने अपने आप को दे दिया। अन्य धर्म ग्रंथ उनकी मृत्यु को समर्पण, पिता को त्यागने के रूप में इंगित करते हैं, जैसे कि उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 32 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 32 पद पढ़िए। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ और सब कुछ क्यों कर ना दे। हमें सब कुछ मिलेगा। जिसको पुत्र मिला है, पुत्र मिलने का मतलब कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें बेटा बेटी बना लिया। जब बेटा बेटी बना लिया तो परमेश्वर सब कुछ देगा। बताइए, जब वो जीव जंतु को खिलाता है, जब वो पापियों को भी खिलाता, रोज पालता, ऑक्सीजन भी दे रहा, सब कुछ दे रहा, तो अपने बच्चों को क्यों ना देगा। ये कॉमन सेंस है। यानी उन लोगों का जो उसके बच्चे नहीं है उनका पालन पोषण कर रहा है, सब शारीरिक, तो वो हम जब उसके बच्चे बन जाएंगे तब तो ज्यादा ध्यान देगा ना। कॉमन सेंस से देखिए आपको क्यों इतना प्यार कर रहा है। अपने बेटे को देकर वो इस बात को साबित कर रहा है। किसने यीशु को मरने के लिए सौंप दिया? यहूदा को धन के लिए नहीं, पिलातुस को भय के लिए नहीं, यहूदियों को ईर्ष्या के लिए नहीं, बल्कि पिता को प्रेम के लिए। से मसीह यीशु में कोई निंदा नहीं। लेकिन यहाँ पुत्र ने खुद को समर्पित कर दिया। ये पिता द्वारा पुत्र को भेजने का संतुलित सत्य है। पुत्र स्वतंत्र रूप से आया और प्रेम की डोरियों से खुद को क्रूस से बांध लिया। मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए खुद को समर्पित कर दिया, एक सुगंधित भेंट और परमेश्वर के लिए बलिदान। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 पद। पर प्रेम में चलो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान करके चढ़ा दिया। यहां पर देखिए अपने आप को चढ़ाया उसने। ये नहीं कि पिता ने जबरदस्ती उसको बलि का बकरा बना दिया। उसने उसकी अपनी इच्छा से, उसने अपनी इच्छा को किनारे रख के अपने पिता की इच्छा को धारण किया। और यीशु मसीह का ये एग्जाम्पल मसीह में हमारे जीवन में पूरा होता है कि हम अपनी इच्छा को किनारे रख के मसीह की इच्छा को धारण करते हैं। मसीह की अपनी कोई इच्छा ही नहीं थी, वो परमेश्वर की इच्छा। तो मसीह की इच्छा धारण करने का मतलब परमेश्वर की इच्छा को धारण कर लेना, उसको पहन लेना। मसीह को पहन लेने का मतलब पिता की इच्छा को पहन लिया। लेकिन यहाँ पुत्र ने खुद को समर्पित कर दिया। ये पिता द्वारा पुत्र को भेजने का संतुलित सत्य है। और इसलिए हमने इस पद में देखा कि पुत्र स्वतंत्र रूप से आया और प्रेम की डोरियों से खुद को क्रूस से बांध लिया। मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए खुद को समर्पित कर दिया, एक सुगंधित भेंट और परमेश्वर के लिए बलिदान। उनकी मृत्यु उनके प्रेम से प्रेरित एक स्वैच्छिक आत्मसमर्पण थी। उन्होंने दूसरों द्वारा मारे जाने के लिए खुद को सौंप दिया।
जिस तरह पिता ने अपने बेटे को मरने के लिए सौंप दिया, उसी तरह बेटे ने भी खुद को सौंप दिया। यशाया इस विचार को दोहराता है, उसने अपनी आत्मा को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर और उसका 12 पद पढ़िए। यशाया 53 अध्याय का 12 पद। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिए। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा, इन्हें क्षमा कर। क्रूस पर जाने का उनका दृष्टिकोण मानवीय और दैवीय दोनों है। ये कहना सही है, मैंने किया, मेरे पापों ने उसे वहां भेजा, ये कहना भी सही है। उसने किया, उसका प्रेम उसे वहां ले गया, उसने खुद को दे दिया। उनका उपहार भी व्यक्तिगत था मेरे लिए। उनकी मृत्यु के बदले मेरे स्थान पर मेरे विकल्प के रूप में थी। उन्होंने हमारे पापों के लिए खुद को दे दिया। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इसलिए दिया, ये बलिदान इसलिए हुआ। हमारे पापों ने उसे वहां पहुंचाया। वो अलग अलग इंसानों के लिए बलिदान के रूप में मरा। उसकी मृत्यु किसी अमूर्त कारण से नहीं हुई, नहीं, वो व्यक्तियों के लिए मरा। जैसा कि हम लोग गीत गाते हैं, जब वो क्रूस पर था तो मैं उसके दिमाग में था। विश्वास से मैं मसीह की मृत्यु के व्यक्तिगत लाभों को समझता हूं। मसीह की मृत्यु मेरे लिए है, जैसे कि मैं ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति था। इस प्रकार क्रूस एक पूर्णतया भिन्न प्रकार का जीवन, एक परिवर्तित जीवन संभव बनाता है। बदला हुआ जीवन विरोधाभासों से भरा जीवन है। इन 3 बातों पर गौर करें। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, लेकिन मैं जीवित हूं। हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि हम मरते हैं। हम अपने पापी स्वभाव के लिए मर जाते हैं और हम परमेश्वर के लिए जीवित रहते हैं। मैं नहीं, बल्कि मसीह। अब मेरे जीवन की प्रेरक शक्ति मैं नहीं है, मसीह है। और वो वही है जिसका जीवन हम में से चमकता है, ताकि दूसरे उसे देख सकें। फिर तीसरा है, मैं शरीर में जीता हूं, लेकिन मैं विश्वास से जीता हूं। मसीही जीवन एक साथ 2 क्षेत्रों में चलता है। बाहरी रूप से हम शरीर में जीते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम विश्वास में जीते हैं। मसीही जीवन भौतिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ना ही ये उस भौतिक शरीर पर निर्भर है जिसमें ये रहता है। मसीही जीवन अब विश्वास द्वारा शासित आध्यात्मिक क्षेत्र में संचालित होता है। बदला हुआ जीवन मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में उसके साथ एकता का जीवन है। वो मर गया और हम उसके साथ मर गए हैं। पुराने जीवन की मृत्यु के बारे में पौलुस कहता है, मैं मर गया। रोमियो 7 अध्याय के 9 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं। गलातियों 2 अध्याय का 20 पद। मसीह जीवित है और हम उसमें जीवित हैं। नए जीवन के लिए पुनरुत्थान के बारे में पौलुस कहता है, मसीह मुझ में जीवित है, मैं परमेश्वर के पुत्र में विश्वास से जीवित हूं। गलातियों 2 अध्याय का 20 पद। बदला हुआ जीवन पुराने को नए के लिए एक विनिमय है। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुराना बीत चुका है, देखो नया आ गया है। और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। मसीह मेरे लिए मरा और मैं उसके साथ मरा, ये पुराना है, ये चला गया है। कानून की मांगे पूरी हो गई हैं और पाप का दोषी दंड चुकाया गया है। मसीह फिर से जी उठा और मैं उसके द्वारा जीवित हूं, ये नया है।
ये आ गया है, अब मैं उसके पुनरुत्थान जीवन और शक्ति में भागीदार हूं। अब इन बातों को आपको दिमाग में स्थिर रखना है। अगर आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, अर्थात आपने मसीह को पहन लिया, तो आपको हर समय ये सतर्क रहना है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो आप किस प्रेरणा से कर रहे हैं, किसकी ओर से कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और तब आपको बार बार ये आएगा कि नहीं, मैं तो मर चुका हूं, मैं तो मसीह में हूं, अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे ऐसा नहीं सोचना है, अब मुझे ऐसा नहीं बोलना है। आपको हर व्यवहार पर, हर विचार पर और हर चीज पर नियंत्रण रखना है वचन के आधार पर कि ये चीज हमने सुनी है और ये गलत है, ये मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। अपने आप से, कल मैंने आपसे बोला था, खुद से बातें करें। जब आप वचन सुनते हैं तो आप अपने दाऊद की तरह बन जाएं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आपका मन परमेश्वर को धन्य कहने लगे, तब तक आपको अपने मन को तैयार करना है, अपने मन से बातें करनी है। और जो वचन आप सुनते हैं उसको अपने मन को बोलिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है और मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। और इसमें यह बात स्पष्ट है कि आपने समस्त मानव जाति से जो पाप और पतन की अवस्था में उनसे प्रेम किया। और प्रभु, आपने समस्त मानव जाति से जो पाप और पतन की अवस्था में है उनके लिए सिद्ध बलिदान, अपने पुत्र का बलिदान दिया। और प्रभु, आपने मसीह में उनसे संपर्क साधने के लिए कलीसिया की स्थापना की, ताकि पापी लोग सुसमाचार को सुने और उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा अंदर प्रतिक्रिया प्रकट हो कि वो परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर के इस सिद्ध बलिदान को ग्रहण करना चाहते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं। और जो लोग विश्वास करना चाहते हैं वो पश्चाताप करके समर्पित होते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार प्रभु, आप कलीसिया के द्वारा इस संसार में लोगों को छांट छांट कर अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। जिस प्रकार आपने प्रभु वहां उस मिस्र में अपने लोगों को, इजरायलियों को मिस्रियों से अलग रखा था, और जब विपत्ति आई थी तो इजरायलियों पर नहीं आती थी, मिस्रियों पर आती थी। प्रभु, आप इस तरीके से यहाँ पे वर्तमान समय में ये काम कर रहे हैं ताकि कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा सब लोगों के सामने प्रकट हो और सच्ची गवाही प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमान्वित होने पाए। हम आपका बहुत धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।